जानकारी है कि कल माननीय बहन जी का DTP हॉस्पिटल के सामने प्रोग्राम है, जिसमें बहन जी आ रहे हैं। उस प्रोग्राम के लिए आपको सूचना देने के लिए बुलाया कि कल जब बहन जी आ रहे हैं तो सारे मीडिया बंधु जो है वो 10 बजे तक वहाँ रामलीला ग्राउंड में पहुँचे और जो बहन जी का संदेश है वो पूरे देश तक पहुँचाए, पूरी दिल्ली तक पहुँचाए। देखिए, सपा बसपा का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पहले से ही है। दिल्ली में जो है वो हमारा परसों अनाउंस हुआ है। तो अखिलेश जी की शायद कल 2 रैली हैं कहीं उत्तर प्रदेश में, उसके बीच में समय अगर मिला तो निश्चित तौर से कल मंच शेयर अखिलेश जी भी करेंगे। अभी ऐसी संभावनाएं हैं, पूरी कोशिश करी जा रही है कि वो बीच में थोड़ा टाइम निकाल के और इस गठबंधन की रैली में पहुंचे। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जहां तक बात है, बसपा को पूरा समर्थन मिल रहा है, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। सर्व समाज में बहुत उत्साह है इस बार बसपा को लेके, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने कोई काम नहीं करा, जो भी उनके घोषणा पत्र है सब बेकार गए, इसलिए सारे लोग जो है सर्व समाज इस बार निश्चित तौर से बसपा के साथ है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से अगर जीत दर्ज करती है तो निश्चित तौर से यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। आप मीडिया बंधु सबकी रैलियां आपने कवर करी हैं, आप सब लोग आए भी हैं, गए भी हैं, आपने देखी भी है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सड़कों में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि अगर एक आदमी की थोड़ी सी नजर शायद चूक जाए तो उस आदमी का पैर छोटा हो सकता है, टूट ही नहीं सकता, शायद छोटा हो सकता है। यहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक बनाया है कि जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं इन पे सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। देखा जाए तो इस उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर आपने सारी विधानसभाओं का दौरा किया, अवगत है सारी समस्याओं से, लेकिन आपको फाइल में ये लोग नहीं मानते मीडिया वाले, जो मिनिस्ट्री मीडिया। उसका कारण ये है कि वो केवल शीला दीक्षित और इसके अलावा मनोज तिवारी को दिखा रहे, जबकि जनता की राय में आप फाइट कर। जनता की राय में फाइट में नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता खुद फाइट में है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो जनता है वो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जहां तक मीडिया के दिखाने की बात है, वो सेलिब्रिटी चेहरे उनके साथ है, वो जरूर उनको दिखाते होंगे, उनको दिखाते रहे, लेकिन मीडिया बंधु जितने भी हमारे हैं सबको मालूम है कि इस बार वो पार्टियां यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी तो इतनी बौखलाहट में है कि केजरीवाल जी वोट ना मांग के और फिरौती मांग रहे हैं। अभी केजरीवाल जी ने कहा कि अगर महाजन समाज, दिल्ली का महाजन समाज अगर मेरे को 7 सीटों पे जितवा देगा तो मैं सीलिंग बंद करवा दूंगा। इसका मतलब ये तरीका आपने देखा, तो वोट थोड़ी ना मांग रहे हैं, वो तो फिरौती मांग रहे हैं। केजरीवाल जी ऑब्जेक्शन करा करते थे कि जब बीजेपी सत्ता के अंदर थी कि राष्ट्र राजधानी को राज्य का दर्जा मिलेगा। अब उन्होंने करोड़ों रुपए होर्डिंग में लगाए कि क्या दिल्ली को राज्य का दर्जा मिल सकता है? देखिए, आप सब लोग मीडिया बंधु ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे से निश्चित तौर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आपके पास रोज ऐसे मुद्दे आते हैं, आपके पास पहले भी कभी ना कभी दिल्ली का जरूर मुद्दा आया होगा कि पूर्ण राज्य दिल्ली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आपको भी मालूम है अगर पूर्ण राज्य बनता है पूरी दिल्ली की जनता साथ है, हम भी साथ है, लेकिन एक बार वो कानून पढ़े, कानून को ठीक से देखें और फिर लोगों को गुमराह करना बंद करें, सच बताएं। क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी, नेशनल यूनियन टेरिटरी जो होती है उसके पास एक विशेषाधिकार होता है कि उसको राज्य बनाना बहुत मुश्किल का काम है, एक तरीके से कहें तो नामुमकिन है। देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सभी 7 लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। जैसा आपने सवाल किया है कि नई दिल्ली लोकसभा और उत्तर पश्चिमी से जो हमारे प्रत्याशियों के साजिश के तहत नामांकन रद्द कराए हैं, उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हाथ की कठपुतली बन गया है। अभी आपने बनारस वाला केस सुना होगा, वो क्या नाम उसका, यादव का, तेजपाल यादव का, तेज बहादुर यादव का। तो आप लोगों ने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के निर्णय को वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर सारी हियरिंग किया जाए तो कई प्रत्याशियों के नामांकन शासन और प्रशासन के कारण
उनके दबाव में आकर के ऑब्जर्वर ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए कर दिए गए हैं और इसलिए हमारे प्रत्याशी दो मैदान से हटे। सर, हर पार्टी से जो चीफ होता है वो जनसभा करता है, जैसे कल मायावती जी भी आ रही है, लेकिन इतना बड़ा चेहरा सीधे चिंता होने के बावजूद उन्हें प्रियंका गांधी के रोड शो की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये सवाल कांग्रेस से पूछने का है, ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास लीडरशिप की कमी है और जो लीडरशिप है उसकी प्रासंगिकता घटी है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। देखिए, हमारे 500 प्रत्याशी, हालांकि जो दूसरी पार्टियों के मुकाबले में जिस तरह से वो पानी की तरह पैसा बहाते हैं और उनके पीछे बहुत बड़ी पूंजीपतियों की एक बैकअप होती है, वो हमारे प्रत्याशियों के पास नहीं। हमारा तो कैडर का आदमी चुनाव लड़ रहा है, जो कैडर हमारा मिशनरी वर्कर है वो चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, नोटों के आधार पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, वोटों के आधार पर जीता जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के साथ 85% समाज का वोट हमारे साथ है, तो हमारे 500 के 500 प्रत्याशी हमारे फाइट में है और जीतने की स्थिति में है। जहाँ पर आप ये प्रेस पीसी चल रही है, तो हमारे राजवीर सिंह जी ने इस क्षेत्र में जैसे ही मैदान में उतरे तभी से इतनी तेज बढ़त बना ली है कि जो विरोधी लोग हैं उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और वो तरह तरह के प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगा और शीला दीक्षित यहाँ हार जीतने वाली है। समाजवादी पार्टी से हमारे बीच में समर्थन नहीं आएंगे, उनकी राय जानना चाहिए, क्या कहना है? 1 मिनट में देता हूँ। हमारे 6 तारीख को हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक के प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्पोक पर्सन श्री RS यादव जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, 6 तारीख को हमारे प्रदेश कार्यालय पे आकर के उनको जो हाईकमान, उनकी जो समाजवादी पार्टी के हाईकमान है उनकी तरफ से दिशा निर्देश मिला था। उन्होंने एक समर्थन का पत्र हमको दिया था, जैसा कि मैंने कल भी आपको उपलब्ध कराया मीडिया के माध्यम से, और वो पूरी तरह से हमारे दिल्ली प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे समर्थन में खड़ी है। अब मैं अपना माइक जो है श्री यादव जी को देता हूँ, वो अपने शब्द स्वयं कहेंगे। यादव जी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का पूरा असर है और दिल्ली में जैसे आपने समर्थन किया, तो आप क्या तक सहमत है इस बात से कि इनको वोट दिला देना? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है सर्वजन हिताय महागठबंधन। उत्तर प्रदेश में ये महागठबंधन ये भाजपा को सफाया करने जा रहा है। इसी तरीके से दिल्ली पड़ोसी राज्य है, इसमें भी इसके गठबंधन का असर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो भी वोटर हैं, पूरी तन्मयता से बसपा के हाथों को वोट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 500 सीटों पर हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अरे महागठबंधन है, महागठबंधन कहा ना, महागठबंधन सर्वजन हिताय महागठबंधन सब, तो ये इसी में सब कुछ नहीं है। हमारे हाँ, और सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बसपा के जहाँ कैंडिडेट है आप इनको समर्थन करें और उनका अपना खुद का लोक हिताय इदम शरीरम, लोक हिताय इदम शरीरम, मतलब मेरा शरीर भी लोकहित के लिए है। उन्होंने आपने देखा 5 साल पहले जो वायदे किए, एक अक्षर सा पीछे 12 से लेके और ये इलेक्शन में 17 तक पूरे किए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जनता के देश के सामने जो वायदे किए, एक भी वादा कायदे से पूरा नहीं हुआ। तो ये क्या है, लोकहित के लोक लुभावन वायदे करो, उसे मुकर जाओ। जनता प्रायतः गरीब अमीर, ये हुआ है 5 साल। पिछले 55 साल में जो नहीं हुआ वो अभी 5 साल में इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया है। गरीब, बिल्कुल गरीब। सोशल मीडिया सुनिए, समाजशास्त्री कहते हैं 100 साल पीछे चला गया, अर्थशास्त्री कह रहे हैं इसके अर्थशास्त्री के 10 साल पीछे चला गया, और इसके प्रमाण है, आप पूरा मीडिया जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है कि क्या हुआ 5 साल। दिल्ली की रैली हो रही है आपकी रामलीला मैदान में, जिस तरह की तैयारी की नरेंद्र मोदी से यहाँ रैली रहता, तो रामलीला मैदान करना एक बड़ा चैलेंज होता है, बीएसपी की कैसी तैयारी है दिल्ली के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की प्रासंगिकता पूरे देश में बड़े पैमाने पर बढ़ी है। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है,
तो मोदी जी के मुकाबले में अगर उनको शिकस्त देने वाला अगर कोई लीडर है जो देश में उठ के आया है, सामने आया है, जो जनता के जुबान पर है, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की नेता को सुनने के लिए बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और मोदी जी उनके सामने उनकी प्राथमिकता फीकी पड़ती नजर आती है। क्या देखिए, अखिलेश जी का ऐलान आपने सुना होगा। अखिलेश जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने जो जनता के बीच में अलायंस किया है, महागठबंधन किया है, वो अपने आप में वो विचारधारा का गठबंधन है। हर डाइस से इस बात को स्पष्टीकरण दे रहे हैं। विरोधी पार्टियों की हवा खराब है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को उसके ऊपर उंगली टीका टिप्पणी करने का उनको राइट नहीं बनता है। जब वो हारते नजर आ रहे हैं तो उन्होंने महागठबंधन तमाम नामों से नवाजा है। तो मैं समझता हूँ कि वो वैचारिक गठबंधन है। जब मानवर काशीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह जी के बीच में 93 में अलायंस हुआ था, वो भी नेचुरल अलायंस था, जनता का अलायंस था, विचारों का अलायंस था, दलों का पहले दिलों का अलायंस था। तो आज बहन कुमारी मायावती जी ने, अखिलेश यादव जी ने समाज के बीच में दिलों का अलायंस किया है, इसलिए वो गठबंधन बड़े पैमाने पर उभर के आ रहा है और सत्ता बनाने जा रहा है। क्या अपील करना चाहते हैं आवाम से? मेरी आवाम से यही अपील है कि ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे गर्दिश में जा रहा है। यहाँ का संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं और इसको बचाना है। ये सभी दलों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अपोजिशन के सारे लीडर इस बात के लिए तैयार हैं और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बना करके इस देश की रक्षा करना है, यही अपील है। और कल बहन कुमारी मायावती जी जो 10 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान में पहुंच रही है, हमारी पूरे दल की तरफ से हाँ करेक्ट, आपने सही बताया कि जीटीबी हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला मैदान है उसमें बहन कुमारी मायावती जी 10 बजे पधार रही है। और पूरी प्रदेश की, दिल्ली प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि वो अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए बड़े पैमाने पर पहुंचे। और मैं एक बात और, मैं आपके शायद सवाल नहीं किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी बहुजन समाज पार्टी ने, जैसा कि नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। यहाँ पर मुस्लिम समाज पूरे दिल्ली में बड़े पैमाने पर है, सभी पार्लियामेंट सीट पे, लेकिन किसी पार्टी ने उनका वोट तो लेने का काम किया है लेकिन किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। हमारी पार्टी ने चांदनी चौक से शाहिद अली एडवोकेट को मैदान में उतारा है। इसी तरह से वाल्मीकि समाज, उसको कोई नहीं दिया, हमने जनरल सीट पर उनको प्रत्याशी मैदान में उतारा है। ओबीसी के प्रत्याशी सीतासर सेन को पश्चिमी से उतारा है, राजपूत समाज से भाई राजवीर सिंह को उतारा है और इस तरीके से एक एडवोकेट सिद्धांत गौतम है, उनको ऐसी सीट से ऐसी पर्ची उनको दिया है। सभी सर्वजन सुखाय की फॉलो करते हुए हमने मैदान में उतारा है। दिल्ली के अंदर का प्रोग्राम होने जा रहा है और नहीं होने जा रही है, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से अभी हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर श्री महेश आर्या जी ने जो अपील करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, माननीय बहन जी को सुने, वो हमारी नहीं पूरी दिल्ली की, पूरी देश की सर्वमान्य नेता हैं, बहुत प्रिय नेता हैं, लोग निश्चित तौर से सुनने आएंगे। और उत्तर पूर्वी की जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप सब अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ लेके पहुँचे, क्योंकि आपके बिल्कुल बगल में है, जीटीबी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, आवागमन के साधन वहाँ बहुत ईजी हैं। आप लोग पहुँचे, हमारे मुस्लिम समाज के जितने भाई हैं उनको मैं मीडिया के माध्यम से पहले तो रमजान की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वो लोग पहुँचे, बहन जी को सुने, बहन जी को सुनने के बाद में आए, अपना रोजा खोलें, अपने धर्म में इबादत करें कि इस बार निश्चित तौर से देश के लिए अच्छा हो, देश की जनता के लिए अच्छा हो। देखिए, जहाँ तक सेलिब्रिटी की बात है, बहुजन समाज पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी। हमें सेलिब्रिटी नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को लोगों का अगर समर्थन मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी अपने काम करने के तरीके से और लोगों के बीच में जगह बनाने में कामयाब रहेगी। फिर लोग सेलिब्रिटी नहीं मांगेंगे, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी मांगेगी। ये मेरा आपसे वादा है। निश्चित तौर से यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में तमाम पार्टियों ने हमें समर्थन दिया है, कुछ अंदर से दिया है, कुछ बाहर से दिया है। पहले समर्थन समाजवादी पार्टी
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें समर्थन देने का काम किया, जिसके कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बीच में माननीय आर.एस. यादव जी बैठे हैं। इधर प्रदेश के कोषाध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय यादव जी बैठे हैं और इधर दूसरी पार्टी के लोकतांत्रिक जनता दल के उपाध्यक्ष डॉक्टर नेपाल जी हमारे बीच में रहते हैं। इससे अलग भी अमन पार्टी, सेवादल पार्टी, अम्बेडकर पार्टी सब्सक्राइब करें।